हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th आरबीएससी के लिए। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर क्या होती है। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। क्या होता है गाइस, एक इकोनॉमिक एजेंट होता है हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों परचेज करता है, ताकि उनको कंजप्शन कर सके और उनसे क्या ले सके, सेटिस्फेक्शन ले सके। ठीक है, ही स्पेंड हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। वो अपनी इनकम को खर्च करता है, इस तरीके से खर्च करता है अदर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इन सच अ वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि उसे क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। ठीक है, तो ये होता है एक कंज्यूमर होना, है ना। कंज्यूमर क्या कि जो एक इकोनॉमिक एजेंट हो, है ना, इकोनॉमिकली पैसा खर्च करे और किस लिए करे, ताकि सेटिस्फेक्शन उसे मिल सके। ठीक है, और वो अलग अलग टाइप के क्या ले सके, गुड्स और सर्विसेज, है ना, गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सके, कंजप्शन कर सके और उनसे क्या ले सके, सेटिस्फेक्शन ले सके। अब बात करें कि उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोटिव क्या होता है। अगर मोटिव की बात करें, एक कंज्यूमर की मोटिव की बात करें, तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। क्या लेना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना, ये उसका मोटिव होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होता है कंज्यूमर का, कि क्या लेना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस जहां चीजें क्या होती हैं, इक्वल, है ना। इक्विलिब्रियम, इक्वल होना, चीजों का क्या होना, इक्वल बैलेंस पे होना, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इट इज अ पोजीशन वेयर टू थिंग्स आर इक्वल, जहां दो चीजें क्या होती हैं, बराबर। जैसे मैथ्स की बात करें तो क्या होता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये क्या है गाइस, ये है इक्विलिब्रियम, है ना, इसे हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। ठीक है, एंड वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। अब यहां कोई क्या चेंज करना चाहेगा, भाई हमारी इक्वेशन अगर सॉल्व हो रही है किसी चीज से, है ना, एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ रहा है तो हम क्या चेंज करना चाहेंगे उसे, नहीं। तो यही बात यहां पे हो रहा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, एक टेंडेंसी है जो चेंज नहीं चाहती। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कैसे है ये कहां काम करता है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी इक्विलिब्रियम की वजह से कंज्यूमर डिसाइड रैशनली, है ना, वो सोच समझ के, है ना, लॉजिक से डिसाइड कर सकता है वेदर अ प्रोडक्ट शुड बी परचेज और नॉट, कि जो प्रोडक्ट है उसे वो परचेज करे या ना करे। ये किससे डिसाइड होता है, उसके इक्विलिब्रियम से। ठीक है, और कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो कहां मिलता है, वो मिलता है एमयूएक्स पे, एमयूएक्स। ठीक है गाइस, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इक्वल टू एमयूएम, है ना। ठीक है, कि ये जो कंडीशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होता है। ठीक है, और इसी को हम देखने वाले हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू मनी यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल रखना है उनको, है ना। और इससे हम क्या निकाल पाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर ही डिसाइड कर पाता है उस जगह से कि वो चीज उसे परचेज करनी है या नहीं करनी। ठीक है, वो चीज उसे सेटिस्फेक्शन दे पा रही है या नहीं दे पा रही। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है तो हमें दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, अब जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये किसने दी थी, तो ये बात ये दी थी मार्शल ने। ठीक है, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये किसने दी थी, मार्शल ने। और इसके हम स्टडी जिसकी करते हैं उसकी करते हैं यूटिलिटी
करते हैं? यूटिलिटी की। ठीक है, कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के क्या पार्ट होते हैं, है ना। ठीक है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? यूटिल्स। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है यूटिल्स, है ना। और हम इसके अंदर जो दो डिस्कस करने वाले होते हैं, एक तो हम बात करते हैं किसकी? टीयू यानी टोटल यूटिलिटी, एक बात करते हैं एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ना, इसकी और बात करें तो हम इसके अंदर बात करते हैं नंबर्स की, है ना। हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर लेके चलते हैं, इसको किसके ऊपर लेके चलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी होती हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, हम इन्हीं के अंदर इसकी बात करते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, हम उसमें किसको डिस्कस करते हैं? यूटिलिटी को। सबसे छोटी यूनिट होती है यूटिल्स, और जो डिस्कस करने के लिए टीयू और एमयू, इनके बीच का रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, और सब कुछ जो भी देखते हैं ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज में होती है। ठीक है, कि हम जो भी मनी है उस मनी को कन्वर्ट करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, और उसकी मार्जिन यूटिलिटी के हिसाब से हम क्या निकालते हैं? उसकी सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है, सेकंड वन जो है वो क्या है? वो है ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये किसने दी थी? ये दी थी एलन एंड हिक्स ने। ठीक है, एलन एंड हिक्स ने दी थी। अब ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डर, है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होगा? यहां प्रेफरेंस दी जाएगी। जो भी हमारी चॉइसेस होंगी उनको क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? ये प्रेफरेंस है। यहां कह सकते हैं रैंक देते हैं। इसमें क्या देते हैं गाइस? रैंक देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ते किसको हैं? हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यानी आईसी जो कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व, हम उसकी स्टडी करते हैं किसके अंदर? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। गाइस दी किसने थी? एलन एंड हिक्स ने दी थी। ठीक है, प्रेफरेंस रखते हैं। किसको रखते हैं? प्रेफरेंस को रखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, रैंक देते हैं इसके अंदर, और स्टडी जिसकी करते हैं वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं इसके अंदर। तो हमारे सामने दो ही कंडीशन है कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना है तो हमें कार्डिनल यूटिलिटी को, कार्डिनल अप्रोच को समझना होगा और ऑर्डिनल अप्रोच को समझना होगा। इन दोनों अप्रोचेस को समझना पड़ेगा। उसके बीच में जो कुछ भी आता है, जैसे यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व है, इनके अजम्पशंस, इनके शेड्यूल, है ना, इन सबको हमको डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा जो एक पाथ, जिसकी हम बात करें कि रास्ता किस रास्ते पे चल रहा है, तो वो रास्ता इन दोनों ने दिया है। इन ट्रैक्स पे चलना है हमको। ठीक है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसी के बिहाफ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होगा गाइस? कार्डिनल का मीन है 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर्स लेना। ठीक है, और यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स को अगर सेटिस्फाई कर सकती है, उसके पास क्या है? पावर है इस चीज को, कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसे क्या कर पाए? फुलफिल कर पाए। तो वो क्या होती है? वो यूटिलिटी होती है, या हम कह सकते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी इच्छाओं को पूरा करने की जिसके पास ताकत हो, है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी को मेजर किसमें करते हैं? तो हमने देखा था कि भाई इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो होता है यूटिल्स। अब यूटिल्स क्या होता है? यूटिल्स होता है इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, कि सेटिस्फैक्शन जो है, मेजर किसको? सेटिस्फैक्शन किसका? कंज्यूमर का, कि किस भी हाफ पे, है ना, कितनी यूटेंसिल यूज करने पे जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलने वाला है। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम इमेजिन करके चलते हैं कि इससे इतने यूटेंसिल हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, और हम क्या चेक कर लेते हैं कि
कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा। तो ये था यूटिल्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे छोटी यूनिट होती है ये यूटिलिटी की। नेक्स्ट अपनी जो बात है वो किसके ऊपर है कि assumptions ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। गाइस जो यूटिलिटी अपन पढ़ने वाले हैं उस एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ assumptions पे वर्क करना पड़ेगा, कुछ मान के चलना पड़ेगा, कोई कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी ताकि हम यूटिलिटी एनालिसिस को समझ पाए। भाई जो यूटिलिटी एनालिसिस है ना, यह हम मान के चलते हैं, कोई भी चीज होती है ना, उसके लिए हमें कुछ मान के चलना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा। मान लेते हैं जैसे कोई व्हीकल है, कोई बाइक है जिसे आप ड्राइव करते हैं और बाइक का एवरेज अदर डेज के अंदर आता है लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, कितना आ रहा है बाइक का एवरेज 50 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब क्या हो जाता है रेन, है ना, रेन के कारण क्या हुआ आपकी बाइक का एवरेज कुछ कम हो जाता है और आ जाता है 45 किलोमीटर पर लीटर। तो ये किस लिए हुआ कि हमने माना कि रेन के कारण जो कुछ पानी भरा होगा, रोड के अंदर कोई भी दिक्कत होगी, है ना, तो हमने क्या माना कि ये लॉजिक है, ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन के कारण ये चेंज हुआ है ना, तो वो कंडीशंस को ही हम क्या मान के चलते हैं, असम्पशंस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस को हम देखने वाले हैं, इसीलिए देखेंगे। फर्स्ट वन है कंज्यूमर इज रैशनल मैन। कंज्यूमर क्या है, एक रैशनल मैन है। रैशनल का गाइस क्या मीन होता है, रैशनल का मीन होता है लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स जो लॉजिक से काम करता है ना, हर चीज को सोच समझ के परख कर फिर लेता है, वही एक अच्छा कंज्यूमर होता है ना। और इसीलिए उसको क्या बोला है, रैशनल मैन होना चाहिए, यानी लॉजिकल होना चाहिए, जो सोच के समझ के कामों को करे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई चीज, जैसे आप बाइक चला रहे हो और बाइक चला रहे हो और आपको पता है कि पानी बहुत भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बाइक स्पीड में निकालोगे, स्लो निकालोगे। तो ऑब्वियसली हम कैसे निकालेंगे, अगर लॉजिकल हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, हम अच्छा सोचते हैं, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बाइक को निकालेंगे उसमें से, है ना, ताकि कोई मिस हैपनिंग हो तो हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक कंज्यूमर जो होता है वो कैसा होता है, रैशनल मैन होता है ना। और रैशनल का मतलब क्या है, लॉजिकल, यानी सोच समझ के करने वाला। सेकंड वन है ही हैज फुल नॉलेज ऑफ वेरियस प्रेफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं वेरियस प्रेफरेंस की। तो मान लेते हैं कोई यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर है गाइस, उसे यूट्यूब के लिए कुछ चीजों की प्रेफरेंस पड़ती है ना, जैसे मोबाइल, एक बेटर मोबाइल फोन जिसके अंदर जिसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। दूसरा उसे ट्राइपॉड की नेसेसरी होगी, है ना, और उसके साथ में उसे कुछ और भी चाहिए, जैसे हम मान लेते हैं नेट कनेक्शन। तो ये क्या है गाइस, उसकी प्रेफरेंस है जिन्हें उन्हें सेट करना है। मान लेते हैं उसके पास कोई मोबाइल फोन है पुराना और वो उससे अच्छा काम चल रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूट्यूबर जो है वो प्रेफरेंस सेट करेगा कि भाई मेरी 3 प्रेफरेंस है, अब मुझे इनमें से जो चीज जरूरी है पहले मैं उसे परचेज करूं, है ना, और उसके बारे में उसे फुल नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे ये लेना है या ये लेना है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी बात कि ही हैज फुल नॉलेज ऑफ वेरियस प्रेफरेंस, कि उसे अपने प्रेफरेंस के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे असम्पशंस किसके लिए, यूटिलिटी एनालिसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ यूटिलिटी, कि जो यूटिलिटी एनालिसिस था उस यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कितने टाइप की यूटिलिटी हमारे सामने आती है, या कितने टाइप की यूटिलिटी एक कंज्यूमर को मिलती है। ठीक है, जब वो कंजप्शन करता है किसका, कमोडिटी का, जिस कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उस कमोडिटी से उसे कितने यूनिट ये यूटिलिटी मिलती है और कितने टाइप की मिलती है। तो गाइस कितने टाइप की है, 1 और 2 टाइप की, 2 टाइप की यूटिलिटी है। फर्स्ट वन है टोटल यूटिलिटी। अब गाइस टोटल यूटिलिटी क्या होता है, द टोटल सेटिस्फेक्शन, कि मतलब पूरा की पूरा सेटिस्फेक्शन, ऑब्टेन मतलब उसे मिला है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स, कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स of a commodity by a consumer is called as total utility। मीन्स क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी का कि जो पूरा सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन उसे मिला है कहां से, जो उसने ऑब्टेन किया है कंजप्शन करने से। किसको, कंजप्शन करने से, किस चीज को कंजप्शन किया है, ऑल द यूनिट्स यानी जो भी कमोडिटी उसने परचेज की मार्केट से, अगर उन सभी यूनिट्स का वो कंजप्शन करता है ना, ऑफ अ कमोडिटी, उस कमोडिटी की बाय अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है, इज कॉल्ड एज
टोटल यूटिलिटी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टीयू बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके लिए हम फॉर्मूले की बात करें कि ये टीयू मिलता कैसे है, तो हम मान लेते हैं यूटिल्स ऑफ वन यूनिट प्लस यूटिल्स ऑफ सेकंड यूनिट प्लस यूटिल ऑफ थर्ड यूनिट डॉट 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 यूटिल्स ऑफ एन यूनिट्स। अगर इस सबका समेशन हम कर लेंगे तो गाइस वो क्या बनेगा, टोटल यूटिलिटी, है ना। वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड वन है अपना मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब गाइस हमेशा याद रखना, जब भी ये पॉइंट सामने आएगा मार्जिनल, है ना, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जब भी ये मतलब आता है मार्जिनल, इसका मीन्स होता है कि एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन होगा। क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट किसी ना किसी चीज में जुड़ती है, तभी ये वर्ड जो है वो बनता है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट रेफर टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्या हुआ है, टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज हुआ है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मींस कि जैसे ही उसने एक यूनिट और कंज्यूम की किसी भी चीज की, है ना, जो कमोडिटी उसने परचेज की थी, उस कमोडिटी की उसने 4 यूनिट कंज्यूम कर ली, अब वो 5वीं यूनिट कंज्यूम करने जा रहा है, तो 5वीं यूनिट और चौथी यूनिट के बीच में जो डिफरेंस आएगा, है ना, टोटल यूटिलिटी के बीच, ठीक है, एक यूनिट कंजप्शन करने से, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम, है ना, एक एडिशनल यूटिलिटी से मिल रही है फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट। क्या गाइस, वन मोर यूनिट यानी एक यूनिट और खाने से या यूज करने से ऑफ अ गिवन कमोडिटी, जो कमोडिटी को यूज कर रहा है उसकी एक यूनिट और खाता है, तो कुछ एडिशनल यूटिलिटी उसे मिलती हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एमयू कैसे कैलकुलेट होता है, एमयू कैसे कैलकुलेट होता है कि TU1 माइनस TU0, ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट, या हम मान लेते हैं 2 यूनिट और 1 यूनिट, ठीक है। अगर सेकंड यूनिट जो हमने कंज्यूम की है उसकी टोटल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी किसकी, पहली यूनिट की, तो उससे क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था अपना क्या, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू का फॉर्मूला क्या है कि यूटिल्स ऑफ 1 यूनिट, यूटिल्स ऑफ 2 यूनिट, 3 यूनिट और ऐसे डैश डैश करते जितनी भी टोटल यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है उन सबकी यूटिल्स को मिलने से क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मिलता है, कैसे मिलता है कि TU2 माइनस TU1 मींस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी, अगर लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके बीच का रिलेशन, डायग्राम, और डायग्राम के बीच से जो भी इनका रिलेशन बनता है उसको समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।